नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एकदम सरल तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी मात्रा, ऑप्शन नंबर सी वर्ण, ऑप्शन नंबर डी वाक्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल स्वर 11 हैं, जिसमें से 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं और 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर ऑप्शन में 39 दिया होता और व्यंजनों की संख्या पूछता तो हमारा आंसर 39 हो जाता, क्योंकि हमारे मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल व्यंजनों की संख्या हमारे वर्णमाला में 39 है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ऊ, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी ई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ऊ और ई हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए अनुसार, ऑप्शन नंबर बी ह्रस्व, ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी प्लुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ह्रस्व स्वरों और दीर्घ स्वरों से अधिक समय हमारे प्लुत स्वर में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा अर्धविविध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊ, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धविविध स्वर हमारा ए है, क्योंकि जो अर्धविविध स्वर होते हैं इनमें 3 स्वर आते हैं। पहला आ, दूसरा ए और तीसरा औ। ये 3 स्वर हमारे अर्धविविध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर ए तालव्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी दंत ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ और औ का उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ के प्रयोग से करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए और ओ जो ये हैं हमारे तीनों ये संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन नंबर ए ह, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी छ, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का उच्चारण हम कंठ तालु से करते हैं। ये जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कंठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए ई, य, श, ऑप्शन नंबर बी अ, ह और विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी री, र और स, ऑप्शन नंबर डी रि, स
और ला। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ, हा और विसर्ग जो होते हैं हमारे कंठवर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर ए च, छ, ज, झ। ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन नंबर सी त, थ, द, ध। ऑप्शन नंबर डी प, फ, ब, भ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ट, ठ, ड, ढ होते हैं हमारे मूर्धन्य ध्वनियां हैं। च, छ, ज, झ हमारी तालव्य ध्वनि है और त, थ, द, ध हमारी दंत ध्वनि है और प, फ, ब हमारी ओष्ठ ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है हमारा उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है स दंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा श मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी है हमारा श तालव्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा च कंठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शाह ये हमारा दंती शाह होता है। संयम वाला शाह हमारा तालव्य शाह होता है। षटकोण वाला शाह हमारा मूर्धन्य शाह होता है और जो चा वर्ण है हमारा ये चा वर्ण हम तालव्य से बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए का, खा, अंगा। ऑप्शन नंबर बी शा, शा और शा। ऑप्शन नंबर सी या, रा, वा। ऑप्शन नंबर डी छा, त्रा, ज्ञा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या, रा, वा और ला ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। शा, शा, शा हमारे ये हमारे उसमेय व्यंजन होते हैं और छा, त्रा और ज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए या, वा। ऑप्शन नंबर बी ई, ऊ। ऑप्शन नंबर सी री और ली। ऑप्शन नंबर डी री और सा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या और वह हमारे अर्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर बी चा। ऑप्शन नंबर सी टा। ऑप्शन नंबर डी या। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो डी होता है हमारा यह अंतःस्थ व्यंजन होता है, अंतःस्थ। बाकी ये तीनों हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर बी ता, था, दा, धा। ऑप्शन नंबर सी टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन नंबर डी सा, सा, स और ह। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श, श और स और ह हमारा ये उसमें व्यंजन होते हैं। टा, ठा, डा और ढा ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ता, था, दा, धा, ना ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं। चा, छा, जा, झा यह हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सा और रा वर्णों को। ऑप्शन नंबर बी शा और रा वर्णों को। ऑप्शन नंबर सी सा और रा वर्णों को। ऑप्शन नंबर डी श्रा और आ वर्णों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रा और रा वर्णों के मेल से सा का निर्माण होता है, स्रा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। छा वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए क और शा के। ऑप्शन नंबर बी क और चा के। ऑप्शन नंबर सी क और छा के। ऑप्शन नंबर डी क और सा के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क और शा के मेल से हमारे छा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए बा। ऑप्शन नंबर बी
भा, ऑप्शन नंबर सी स्रा, ऑप्शन नंबर डी सा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्रा हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। स्रा का निर्माण हमारे सा प्लस रा से होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण है? ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी खा, ऑप्शन नंबर सी घा, ऑप्शन नंबर डी धा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। का हमारा जो होता है अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण ध्वनियां वह होती हैं जो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं ये सारे हमारे अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी घा, ऑप्शन नंबर सी जा, ऑप्शन नंबर डी झा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी शायद कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तब इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जा हमारी जो होती है ये हमारी अल्प प्राण ध्वनि होती है। और हमारे खा, घा और झा जो हैं ये हमारे महाप्राण ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए खा, छा, ठा, ऑप्शन नंबर बी धा, छा और डा, ऑप्शन नंबर सी मा, सा और धा, ऑप्शन नंबर डी या, दा और घा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। खा, छा, ठा जो होते हैं ये हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण हमारे प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी उच्छिप्त, ऑप्शन नंबर डी अनुनासिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के ये हमारे महाप्राण होते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन नंबर बी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग कंठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी छा संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दो महाप्राण व्यंजनों का हम उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हिंदी ज्ञा का उच्चारण परंपरा से थोड़ा भिन्न हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है विसर्ग एक कंठ वर्ण होते हैं भी सही है। छा हमारा एक संयुक्त व्यंजन है ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए गा अघोष, ऑप्शन नंबर बी फा अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी सा ऊष्म, ऑप्शन नंबर डी था सघोष। तो इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सा जो होता है हमारा ये ऊष्म ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर ए चा, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी झा, ऑप्शन नंबर डी ढा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चा हमारा जो होता है ये अघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण और सा और सा तीनों सा जो हमारे होते हैं ये अघोष वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी बा, ऑप्शन नंबर डी शा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बा हमारा जो होता है सघोष वर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के तीसरे, चौथे और जो पांचवें वर्ण होते हैं ये हमारे सघोष होते हैं। या, रा, ला, व, हा और जितने भी स्वर हैं ये सारे सघोष वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण को, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आगत, ऑप्शन नंबर बी ऊष्म, ऑप्शन नंबर सी अंतःस्थ, ऑप्शन नंबर डी अयोगवाह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अयोगवाह की गणना हम न स्वर में करते हैं और न व्यंजन में करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह ध्वनि हमारी दंतोष्ठ से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ, ऑप्शन नंबर बी क ख ग घ, ऑप्शन नंबर सी प फ ब और भ, ऑप्शन नंबर डी ट ठ ड और ढ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो च छ ज झ होती हैं ये हमारी स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु है ये स्पर्श के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए भा, ऑप्शन नंबर बी ठा, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर डी हा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भा हमारी जो होती है ये हमारी स्पर्श भी होती है, घोष भी होती है, महाप्राण भी होती है और ओष्ठ व्यंजन भी होती है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ड़ा, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी चा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ला हमारी पार्श्विक ध्वनि होती है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा ये पीछे की तरफ मुड़ जाती है और जो हमारी वायु होती है ये दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रा का विवरण है। ऑप्शन नंबर ए लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है संघर्षी अघोष अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी है इसका स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ला हमारा लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन होता है। ये लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रा में पूर्ण वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी रा, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा रा, क्योंकि जो प्रा होता है इसमें हमारा रा ये पूर्ण वर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी बा, ऑप्शन नंबर सी मा, ऑप्शन नंबर डी ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ता, क्योंकि जो ता है हमारा ये दंत ध्वनि होती है। पा फा बा भा मा ये हमारी जितने भी ध्वनियां हैं हमारी सारी ओष्ठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी ऊ और ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए हमारा जो है इस सजातीय स्वर संधि स्वर ध्वनियां नहीं है, क्योंकि ए का निर्माण हमारा आ प्लस ई से होता है, ऊ का निर्माण हमारा ऊ प्लस ऊ से होता है, ई का निर्माण हमारा ई प्लस ई से होता है और आ का निर्माण हमारा आ प्लस आ से होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रा, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर सी ता और ऑप्शन नंबर डी डा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ता हमारा ये घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण वह होते हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण या रा ला वा और हा और सारे स्वर ये घोष वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक, ऑप्शन नंबर बी उच्छिप्त, ऑप्शन नंबर सी प्रकंपित, ऑप्शन नंबर डी संघर्षशील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ला हमारी पार्श्विक ध्वनि होती है, क्योंकि ला का उच्चारण करते समय हमारी जीवा के दोनों साइड से प्राण वायु हमारी बाहर निकलती है,
जिन्हें हम पार्श्व कहते हैं, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आपको इसका उत्तर होमवर्क के रूप में देना है। आशा करता हूं कि आपको आज के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जितने भी प्रश्न थे आपकी सारी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे और यही प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।